बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इम्तिहानात की आसान तैयारी के लिए 5 MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस डेली इंशाल्लाह अत्तारी इजी लेक्चर सीरीज़ के साथ इंशाल्लाह इस वक्त हम मौजूद हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। डेली इंशाअल्लाह 5 MCQs को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको मुकम्मल तौर पर हम समझ सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज को किसने बनाया। तो इसके 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। फर्स्ट ऑप्शन में चार्ल्स बाबिज मौजूद है, सेकंड में ग्राहम बेल, थर्ड में डेनिस रिची और फोर्थ में स्टीव जॉब्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है, डेनिस रिची। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस तरह है, सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन द ईयर, यानी सी लैंग्वेज को कब बनाया गया था। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, 1967, 1972, 1978, 1992। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। आपने 10th की बुक में भी बाज़ ये जो है ये मेंशन किया गया है कि 1969 से 1973 में डेनिस रिची ने रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर इस जो है सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, इन्वेंट किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चूँकि 1972 इसी पीरियड में लाई करता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1972 होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच लेबॉर्ट्री सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड, इन सी लैंग्वेज को किस लेबॉर्ट्री में बनाया गया। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन हैं, यूनिलीवर लैब्स, IBM लैब्स, वेरिजन लैब्स, AT&T बेल लैब्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ है, AT&T बेल लैब्स। यानी AT जो है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम, बेल लैब्स ये जो है यहाँ पर डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज को डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ कीवर्ड्स प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज। तो नंबर ऑफ कीवर्ड्स यानी रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो अल्फाज मखसूस होते हैं, सी लैंग्वेज में कितने हैं। तो सी लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा सा यूँ अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसे वर्ड्स जो पहले से प्री डिफाइंड हों, जिनका मीनिंग जो है पहले से डिफ़ाइन किया गया हो, कंपाइलर को उनके मीनिंग का पता हो और उनको हम वेरिएबल के तौर पर जो है वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे 32 वर्ड्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। 32 जो है वो रिज़र्व वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि सी इज़ अ डैश लेवल लैंग्वेज, यानी सी किस किस्म की लैंग्वेज है। लैंग्वेजेस 2 तरह की होती हैं, एक लो लेवल होती हैं और दूसरी हाई लेवल। लो लेवल वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी मशीन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स, यानी 0 and 1 बाइनरी लैंग्वेज समझ लें, मशीन लैंग्वेज समझ लें। तो 0 1 को अंडरस्टैंड करती है, ये लो लेवल होती है। और इसी तरीके से जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होते हैं, जो इंसान के लिए जिसका कोड लिखना बड़ा इजी होता है, वो हाई लेवल होती हैं। तो ऑप्शन ये है कि क्या सी लैंग्वेज लो लेवल है, हाई लेवल है, या दोनों किस्म की लैंग्वेजेस में आती है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो सी लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो ये 5 MCQs कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज क्या है, इसका कुछ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हमें देना है। तो सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची बिटवीन 1969 एंड 1973 एट बेल लैब्स। सी लैंग्वेज को 1969 और 1973 के दरमियान बेल लैब्स में डेनिस रिची ने तैयार किया था। तो ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो है बेसिक प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए भी यूज़ हुई। तो मुख्तलिफ इसके पर्पज़ हैं, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सी लैंग्वेज का ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है अगर पेपर में आता है तो हम इस तरीके इसका आंसर राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पहले भी ये क्वेश्चन MCQs में भी आया कि व्हाट आर कीवर्ड्स,
या इस टर्म को रिज़र्व वर्ड्स भी कहते हैं। सी लैंग्वेज में रिज़र्व वर्ड्स या की वर्ड्स क्या हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, हर एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड, यानी पहले से कुछ वर्ड्स होते हैं जो पहले उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से डिफाइन कर दिए जाते हैं। तो इन वर्ड्स के ईच वर्ड हैज़ इट्स स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर, और कंपाइलर को इसका मीनिंग पहले से पता होता है। इसकी ख़ास प्रॉपर्टी ये होती है कि कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, यानी इन्हें हम प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल है इंट है, वॉइड है, फॉर है, इफ़ है, एल्स है, इसी तरह की 32 ये वर्ड्स हैं। तो ये हमारा जो है ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, अगर पेपर में आएगा तो हम जो है इसको इस तरीके से राइट करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं, एक सिंपल सा एक प्रोग्राम हम सी प्रोग्राम में कैसे राइट कर सकते हैं। तो एक फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे तो एक हमें स्टेटमेंट दी गई है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैसेज ऑन स्क्रीन या कंसोल। कंसोल भी स्क्रीन ही होती है। तो सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम हमने राइट करना है जो कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएगा। तो इस प्रोग्राम को आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, लाइन बाय लाइन हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। याद रखिएगा, एक प्रोग्राम जो सी का एक प्रोग्राम होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट उसका हेडर सेक्शन होता है या लिंक सेक्शन। तो जो फर्स्ट लाइन है इस प्रोग्राम में आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, #include stdio.h, तो ये हेडर सेक्शन है यानी लिंक सेक्शन है। ये क्या करेगा, stdio एक लाइब्रेरी फाइल है जिसमें stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो इनपुट लेना या आउटपुट प्रोवाइड करना, यानी प्रिंट एफ का जो फंक्शन होता है प्रिंट करवाने के लिए आउटपुट और यूज़र से कोई वैल्यू गेट करने के लिए इनपुट। तो ये इस लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर ये जो है ये डिफ़ाइन होते हैं दोनों ये फंक्शंस जो हैं। तो ये पहला जो फर्स्ट लाइन है #include stdio.h, ये हेडर सेक्शन या लिंक सेक्शन है। इसका दूसरा पार्ट इंट मेन और साथ में स्मॉल ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस आएंगी। तो दूसरा पार्ट जो है ये दूसरी लाइन में शो किया गया है कि जो सी प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट हेडर सेक्शन, दूसरा मेन फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन जो है ये प्रोग्राम में मस्ट होगा, मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। नीचे जो करली ब्रेस दी गई हैं, स्टार्टिंग है और प्रिंट एफ और रिटर्न के बाद ये करली ब्रेस क्लोज की गई है, ये हमारे डिलिमिटर्स कहलाते हैं। और इनमें ये यानी इसका मेन की जो हमारी ये बॉडी होगी उसी को स्टार्ट करने के लिए करली ब्रेस स्टार्ट करेंगे और दरमियान में हमारी 1 2 3 जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो स्टेटमेंट्स आएंगे और करली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। तो थर्ड पार्ट जो है वो बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन था जो कि करली ब्रेसेस के अंदर यूज़ हुआ है। इस बॉडी में हमने प्रिंट एफ के बाद डबल कॉमास के अंदर हेलो वर्ड प्रिंट करवाया गया। तो राइट साइड पर आप देख रहे होंगे जब इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो हेलो वर्ड हमें कंसोल पर इस तरीके से नज़र आएगा। इसको प्रैक्टिकली भी हम करके देखते हैं। तो आखिर में रिटर्न 0। याद रखिए कि फंक्शन की एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन मेन फंक्शन इस प्रोग्राम में यूज़ हुआ है, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। तो मेन की जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। इंट डाटा टाइप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंट ये होता है कि ये होल नंबर में वैल्यू रिटर्न करता है और जब हमारा प्रोग्राम मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा तो हम रिटर्न, क्योंकि मेन फंक्शन से कोई वैल्यू हमें रिटर्न नहीं चाहते, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाए, जो कुछ हमने काम किया है कोई एरर ना आए, तो हमें ये रिटर्न 0 करता है ताकि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा जो है ये 5 MCQs 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके साथ ये एक प्रोग्राम हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो आइए हम अब चलते हैं अपने कोड ब्लॉक की तरफ। कोड ब्लॉक एडिटर है, डेव C++ भी यूज़ हो सकता है। इससे पहले टर्बो C भी लोग यूज़ किया करते थे और भी विजुअल स्टूडियो भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे 10th की बुक में जो है वो डेव C यूज़ किया, कोड ब्लॉक यूज़ किया गया है। तो आइए कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं। कोड ब्लॉक को इंस्टॉलेशन के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो मैं प्रिपेयर करके आपको शेयर कर दूँगा। तो अभी मेरे पास कोड ब्लॉक इंस्टॉल्ड है। तो चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ कि कोड ब्लॉक हमें जो है वो इसमें इस प्रोग्राम को हम कैसे रन कर सकते हैं। तो हम कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ कोड ब्लॉक को। जी, कोड ब्लॉक में फ़र्स्ट प्रोग्राम में राइट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन, कोड ब्लॉक को जैसे ही क्लिक करूँगा कोड ब्लॉक मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ 2 तरीके हैं जहाँ से हम प्रोग्राम यानी अपनी न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। इसमें ये सेंटर में क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट यानी एक नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ये आपको जो है हमारा यानी माउस पॉइंटर आपको नज़र आ रहा होगा, हैंड शेप जो है आपको नज़र आ रही, क्रिएटर न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर दूसरा पाथ, अगर आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो इसमें पहली ऑप्शन जो है वो न्यू है। न्यू में आप जाएंगे तो जो है ये प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा किस टाइप का प्रोजेक्ट। हमारे इसमें कोड ब्लॉक में मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी कंसोल एप्लीकेशन जो सी होती है, ये कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होती है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा, गो पर क्लिक कर दूँगा। गो पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट में मेरे पास दो ऑप्शंस आएंगी, सी या C++। इस वक्त मैं चूँकि सी का प्रोग्राम राइट करने जा रहा हूँ तो सी पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोजेक्ट का नेम मैं फर्स्ट रखता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। तो नेक्स्ट करता हूँ तो फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद लेफ़्ट पैन में आप देखेंगे वर्क स्पेस के नीचे जो मैंने प्रोजेक्ट का नेम रखा था फर्स्ट प्रोग्राम, तो वो आपको शो हो रहा है। इसके नीचे सोर्सेज का एक फ़ोल्डर अवेलेबल है। इस पर जैसे ही प्लस पे क्लिक करूँगा तो main.c के नाम से मेरी एक फ़ाइल मौजूद है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये ऑलरेडी इसमें बना एक टेम्पलेट अवेलेबल है। आप इसमें आपने देखा भी होगा कि इसमें पहली फ़ाइल #include stdio.h, यानी ये वो हेडर सेक्शन या लिंक सेक्शन है। ये हमारा किसी लाइब्रेरी के साथ हमारे प्रोग्राम को जो है वो यानी लिंक कर देगा। इसके साथ दूसरी फाइल भी इंक्लूड की गई है। चाहें तो हमारा, क्योंकि हमने भी इस सिंपल इनपुट आउटपुट यानी एक प्रिंट एफ मैसेज यानी हेलो वर्ड प्रिंट करवाया है प्रिंट एफ के जरिए, स्टेटमेंट के ज़रिए। तो पहली स्टेटमेंट ही काफ़ी होगी। इसकी अगर हमें भी रिक्वायर्ड ज़रूरत नहीं है तो हम इसको चाहें तो डिलीट कर देते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट देखिएगा, इंट मेन फंक्शन है। तो ये दूसरा पार्ट होगा। इसके नीचे जैसे ही मैंने क्लिक किया, थर्ड जो है जहाँ से करली ब्रेस दरमियानी ब्रैकेट शुरू हो रही है, यहाँ ये बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है और इसमें मैंने हेलो वर्ड प्रिंट जो है ये एक बाय डिफ़ॉल्ट पहले से जो है ये अवेलेबल है। इसी को मैंने जो है ना इसी को यहाँ रहने देता हूँ। आप याद रखिएगा हर स्टेटमेंट सेमी कॉलन से एंड होती है। सेमी कॉलन जो है ये एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। और इसके बाद रिटर्न मेन फंक्शन जो है इन टाइप थी। रिटर्न प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होने के बाद यानी इससे हमें जो है सक्सेसफुल हो जाए, रिटर्न 0 जो है ये प्रोग्राम की सक्सेसफुलनेस को भी शो करता है। और फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, तो ये रिटर्न टाइप जो है वो 0 कर देंगे ताकि हमें जो है ये हमें इस वक्त कोई ये फंक्शन जो है क्योंकि इसने किसी और को वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, इस वजह से रिटर्न 0 आया है। तो इसके बाद करली ब्रेस क्लोज कर लेंगे। प्रोग्राम को कंपाइल करने का तरीका ये है कि बिल्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बिल्ड ये इसकी शॉर्टकट कंट्रोल F9 भी है। तो बिल्ड पे क्लिक करेंगे प्रोग्राम। नीचे आप देख रहे हैं कि कोई इस वक्त एरर मेरे पास शो नहीं हुआ। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये थर्ड ऑप्शन है, रन करता हूँ तो ये देखें फर्स्ट स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड मेरे पास ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो है ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका। तो अब ये आज का हमने आज के इस लेक्चर में 5 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक प्रोग्राम सॉल्व करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से मज़ीद इंशाल्लाह 5 MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक अलग प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो आप अगर चाहते हैं कि ये हमारे लेक्चर्स सीरीज़, ये जो रिवीजन सीरीज़ है, इसके लेक्चर्स आप तक अवेलेबल रहें, आपको मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।